हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान, दोस्तों ये जो हम टॉपिक रहते हैं, जो कि इंडिया में दोस्तों जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें दोस्तों जीके तो आता ही है। दोस्तों ये हर एग्ज़ाम के लिए, आप ऐसा ना सोचें कि किसी एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। दोस्तों जो इंडिया में जितनी भी तरह की जो एग्ज़ाम होती है उसमें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस तो आता ही है। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस जो चल रहा है हमारा, उसमें हम देख रहे हैं भारतीय संविधान। और दोस्तों भारतीय संविधान में आज संविधान का जो भाग है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, उसको दोस्तों हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो पिछला वीडियो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, उसमें दोस्तों हमने संविधान के जो भाग है वो 22 भाग को ही दोस्तों हमने उसमें बताया है। और आपको दोस्तों एक ओवरव्यू, एक कह सकते हैं कि संविधान का परिचय कि 22 भाग के किस भाग में क्या है, कौन सा आर्टिकल किस भाग के कहाँ तक है और कौन सा भाग कौन सा आर्टिकल में, दोस्तों ये दोस्तों उसमें हमने बताया गया है। ठीक, अब दोस्तों आज जो हम देखने वाले हैं जो संविधान का भाग 1 है, संविधान का भाग 1 उसको हम देखेंगे। देखिए भाग 1 में दोस्तों कुछ नहीं है। अगर देखें तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसको काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपको डाउट होगा वो डाउट इसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए संविधान के भाग 1 में, जो संविधान का भाग 1 है उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, ये दोस्तों इससे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस भाग का नाम संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत एक संघ है, हमारा देश जो है वो राज्यों का एक संघ है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया। दोस्तों जाहिर है जो पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन का संविधान में हमने देखा, उसमें भी हमने देखा होगा, पहले भाग में बताया मैंने कि वहाँ पर क्या है कि पहले जब देश बनेगा तभी तो नागरिक आएंगे ना, और फिर उनको अधिकार मिलेगा, फिर नागरिकता रहेगी। दोस्तों क्या है कि सबसे पहले देश को बनेगा कैसे दोस्तों, वह यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए ये तो पता चल गया 1 से 4 तक इसमें बताया गया। अब देखिए अनुच्छेद जो 1 है दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 1 है, वो कहता है कि जो हमारा देश है, जो भारत है, वो राज्यों का संघ है। ठीक, यहाँ दोस्तों राज्य कर लेंगे, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, ये बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो राज्य है, उस समय दोस्तों जो स्थिति थी, जो हमारे जो बहुत सारी रियासतें थी, प्रांत थी दोस्तों, उनको मिलाकर बना तो जो भारत है राज्यों का एक संघ है। दोस्तों सभी राज्यों से मिलकर एक संघ बना है दोस्तों, पूरी तरह से देश नहीं है, सभी राज्यों से मिलकर एक यूनियन है, एक संघ है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान में भारत शब्द का प्रयोग किया गया, वहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न किया गया है, ये आप ध्यान रखें। ऐसा भी आ सकता है मतलब कि एग्जाम में कि जो हमारा देश है वो राज्यों का क्या है, संघ है, समूह है, या क्या है, तो जो है राज्यों का संघ है। ठीक, और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और ऐसा मान लिया गया कि जो इंडिया है दोस्तों, ऐसे तो हमारे देश के 3 नाम हैं, जैसे कि भारत हुआ, हिंदुस्तान हुआ और इंडिया हुआ। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान है उसका जिक्र नहीं किया गया यहाँ पर, और भारत को ही इंडिया माना गया, जो कि हम इंग्लिश में जो कि देखते हैं भारत को इंडिया है, लेकिन इंडिया दोस्तों एक्चुअली में अलग है, लेकिन ये मान लिया गया संविधान के अनुसार कि जो भारत है वही इंडिया है। तो संविधान में भारत शब्द का प्रयोग किया गया, हिंदुस्तान का प्रयोग नहीं किया गया, ये आप ध्यान रखें। ठीक, तो हमारा जो आर्टिकल 1 है वह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, सभी को मिलाकर, सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ, एक यूनियन है। संघ का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया गया है। ठीक, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश। इससे दोस्तों क्या मतलब है कि जो नए राज्य का मतलब दोस्तों, जो भारत में, भारत एक देश है तो उसके अंदर तो राज्य है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा अगर किससे अर्जित किया है हमने या किसी से लिया है, जैसे भारत के बाहर जो दूसरा देश है और वह भारत में मिलना चाहता है, जैसे कि दोस्तों जो सिक्किम है हमारा,
आपने देखा होगा कि जो पूर्व में अगर देखें तो सिक्किम राज्य हमारा, वो दोस्तों भारत का हिस्सा नहीं था पहले, लेकिन वो क्या हुआ कि भारत का अब हिस्सा एक राज्य है हमारा। दोस्तों वो कौन सा राज्य कब बना और क्या स्थिति थी दोस्तों, उसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा राज्य कब बना और उसकी क्या स्थिति थी, क्यों बनाना पड़ा, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुए थे और कौन सा राज्य बना। ठीक दोस्तों, वो डिटेल्स हम एक अलग वीडियो रहेगा, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए, तो जो सिक्किम है दोस्तों हमारा, उसको भारत में मिलाया गया, तो उसको पहले एक राज्य बनाया गया और फिर भारत में मिलाया गया। तो उसी का जिक्र है दोस्तों। जैसे कि उस समय दोस्तों क्या स्थिति थी कि भारत में अगर कोई मिलना चाहता है, जैसे जो रियासतें थी दोस्तों, प्रांत भी थे, तो ऐसी स्थिति आ गई थी ना कि आधे जो है वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, आधे भारत में आ सकते हैं। तो ऐसे इसका जिक्र उसी में ये कि जो भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में मिल सकता है। तो उसको पहले एक राज्य बनाया जाएगा और फिर वह भारत में मिलेगा। तो उसका ही जिक्र है दोस्तों, नए राज्य का प्रवेश भारत में। तो सिक्किम को पहले एक देश था दोस्तों दूसरा, तो उसको एक राज्य बनाया गया और फिर भारत में मिलाया गया। ठीक, तो ऐसे ही जो भारत में नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मिलना भारत में चाहते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, तो फिर उनको एक राज्य बनाया जाएगा और फिर भारत में मिलाया जाएगा, हमारे देश में प्रवेश उसका हो जाएगा। दोस्तों वही है नए राज्य का प्रवेश का मतलब, दूसरे देश को एक राज्य बनाएगा और फिर उनको हम मिलाएंगे। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद 3 है दोस्तों, वो क्या कहता है कि जो हमारे अंदर है दोस्तों, देश के अंदर ही जो नए राज्य जो है, नए राज्यों का निर्माण, ठीक दोस्तों, नए राज्य का निर्माण, उसका नाम, उसका क्षेत्र, जो भी दोस्तों देश के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं कि एक राज्य से दूसरा राज्य बनना चाहता है, फिर दूसरा राज्य फिर और बनना चाहता है, देश के अंदर ही रहेंगे, देश के अंदर ही दोस्तों वो, लेकिन उनका जो निर्माण होता है वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक दोस्तों, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए आप, बिल्कुल सिंपल है। जब कोई बाहर से मिलेगा दोस्तों, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो वो भारत में मिलना चाहता है, तो वह इस आर्टिकल 2 के तहत भारत में मिलाया जाएगा, वो भारत का एक हिस्सा हो जाएगा, एक राज्य हो जाएगा। लेकिन पहले से भारत में मौजूद है, पहले से ही, लेकिन उसको तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाएगा, तो आर्टिकल 3 के तहत उसको बनाया जाएगा। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं तो सन 2000 में 3 राज्य बने थे। ठीक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था आर्टिकल 3 के तहत। अब है तो भारत के अंदर ही, एक राज्य बन गया नया। उसके बाद में देखें तो बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक, यूपी से देखें तो उत्तराखंड अलग हो गया। अभी 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश था, उससे तेलंगाना बना। तो दोस्तों जो देश के अंदर ही जो राज्य बनते हैं, उसका क्या नाम होगा, उसका क्षेत्र कितना होगा, कैसा क्या आकार रहेगा उसका, दोस्तों वह जो है वह आर्टिकल 3 के तहत होता है। देश में राज्यों का मतलब जो बनते हैं नए, लेकिन जो भारत में मिलेंगे दूसरे देश, वो एक राज्य बनकर, वो 2 के तहत मिलेंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब दोस्तों आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 में दोस्तों यूँ समझिए कि 2 और 3 को और अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर यहाँ डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद हमारा 368 है, जो कि दोस्तों हम जानते हैं जो अनुच्छेद 368 है वो संशोधन है दोस्तों, मतलब संशोधन की प्रक्रिया है वहाँ पर कि संविधान के किसी भी भाग को यहाँ से बदल सकते हैं, जो कि दोस्तों संविधान में संशोधन होता है दोस्तों इसी के तहत होता है दोस्तों, इसी आर्टिकल का प्रयोग करके संविधान में संशोधन होता है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत इनको नहीं माना जाएगा, मतलब ये इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक, ये दोनों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और 3 इसमें नहीं आएंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है, ये नॉर्मल कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पर संविधान जो संशोधन होगा वो क्या होगा कि जो भी संविधान में संशोधन होगा 368 के तहत होगा, लेकिन जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल जो 3 है वो दोस्तों इसमें नहीं आएंगे, वो नॉर्मल प्रोसेस ही माना जाएगा उसको दोस्तों। तो वही बात है, मैंने बताया आपको कि जो आर्टिकल 4 है वो 2 और 3 को और अच्छे से डिफाइन करता है, मतलब यहाँ पर पता चल जाता है कि 368 में नहीं आएंगे दोनों, नॉर्मल प्रोसेस इनको माना जाएगा। मतलब यूँ समझते हैं कि 2 और 3 को और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 4 में।
तो दोस्तों इसको एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, बहुत सिंपल। भाग 1 जो हमारे सब देश को बनाने की प्रक्रिया को दिखाता है। देखिए भाग 1 है आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक दोस्तों, पहले में क्या है कि ये हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। यहाँ पर दोस्तों संघ है, सभी राज्यों से मिलकर एक संघ बनाए, एक यूनियन। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो संविधान में भारत शब्द का जिक्र किया गया है, हिंदुस्तान का जिक्र नहीं किया गया है, यह आप ध्यान रखें। नए राज्य का प्रवेश, मतलब जो दूसरा है भारत का हिस्सा बनना चाहता है दूसरा देश, तो उसको पहले एक राज्य बनाया जाएगा और फिर वो भारत में प्रवेश करेगा। ठीक दोस्तों, इसका उदाहरण है सिंपल सिक्किम। सिक्किम हमारा देश का पहले हिस्सा नहीं था, बाद में वो भारत का हिस्सा, जो कि हम देखते हैं आज हमारा एक राज्य है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में हम देखें तो नए राज्य का निर्माण, जो कि दोस्तों देश के भीतर ही जो राज्य बनते, जो एक राज्य से नया राज्य बनता है उसका नामकरण होता है, उसका क्षेत्र कितना होता है, वो दोस्तों आर्टिकल 3 में जाता है। और 2 और 3 को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों, वह है 4 में। मतलब ये दोनों प्रोसेस है आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे संविधान में जो भी बदलाव होते हैं, संशोधन होते हैं 368 के तहत होते हैं। लेकिन ये दोनों 368 में नहीं आएंगे, नॉर्मल प्रोसेस में ही आएंगे। सिंपल सा 2 और 3 को और अच्छे से यहाँ पर समझा दिया गया। तो दोस्तों ये भाग 1 था, जो कि बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके रोज़ क्या होगा, एक एक लेक्चर रोज़ आएंगे और उसमें हर भागों को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है, आप समझोगे तो दोस्तों आपको संविधान, जो कि हमारा देश कैसे चलता है, वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम केंद्र सरकार कैसे चलती है, राज्य सरकार कैसे चलती है, हमारे अधिकार क्या है दोस्तों, उनको भी पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले समय में, तो दोस्तों आप मिस मत करिएगा, लगातार देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिलेगा। और किसी भी इंडिया की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।